कन्हैयालाल अपने दफ्तर की हमजोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी न दी थी। लौटा तो उसके खास मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं, और फिर वही परामर्श उसे दिए गए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं। हेमराज को कन्हैयालाल समझदार मानता था। हेमराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार से उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत बेलगाम हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें पूरी करो, पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही न रहे। डर उससे ज़रूर रहना चाहिए। मारे नहीं तो कम से कम गुर्रा तो ज़रूर दें। 3 बात उसकी मानो तो एक में ना भी कर दो। यह न समझ ले कि जो चाहे कर या करा सकती है। उसे तुम्हारी खुशी नाराज़गी की परवाह रहे। हमारे साहब जैसा हाल न हो जाए। मैं तो देखकर हैरान हो गया। एम्पोरियम से कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर पैसे लिए। बीवी ने कह दिया, कालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने सही। तो भीगी बिल्ली की तरह बोले, अच्छा। मर्द को रुपया पैसा तो अपने पास में रखना चाहिए, मालिक तो मर्द है। कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ऐसा था कि ससुराल वाले लड़की की विदाई कराने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुए। अधिक छुट्टी नहीं थी, इसलिए गौने की बात फिर पर ही टल गई थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ। हेमराज ने कन्हैया को लिखा पढ़ा दिया कि पहले तुम ऐसा मत करना कि वह समझे कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, या बहुत खुशामद करने लगो। अपनी मर्जी रखना, समझे? औरत और बिल्ली की जात एक। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। आते ही पहले दिन हाथ लगा दे तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है, तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखियाँ भी मिजाज दिखाती हैं। निस्वार्थ भाव से हेमराज की दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली थी। सोचा, मुझे बाजार होटल में खाना पड़े या खुद का चौका बर्तन करना पड़े तो शादी का लाभ क्या। इसलिए वह लाजो को दिल्ली ले आया था। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है। रेलवे में काम करने वाले कन्हैया के ज़िले के एक बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए पर दे दी थी। सवा साल से मज़े में चल रहा था। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी। बहुत सी चीज़ों के शौक़ थे, कई ऐसी चीज़ों के भी जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई ब्याही बहुओं को करते देख मन मारकर ही रह जाना पड़ता था। उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे। सोचती थी ब्याह के बाद सही। उन चीज़ों के लिए कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि कन्हैया का दिल इनकार न करने को न करता, पर इस ख्याल से कि वह बहुत बेलगाम न हो जाए, 2 बात मानकर तीसरी पर इनकार भी कर देता। लाजो मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर मनाएंगे तो ही। पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता। एक आध बार उसे थप्पड़ भी चला दिया। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कट कर रह जाता और लाजो अकेले में फूट फूट कर रोती। फिर उसने सोच लिया, चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार मानकर खुद ही बोल पड़ती। कन्हैया का हाथ पहली 2 बार तो क्रोध की बेबसी में ही चला था। जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा नशा दूसरा कौन होगा। इस नशे में राजा देश पर देश समेटते जाते थे, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते जाते हैं। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना भी चल जाते। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा।
ऐसा होने पर वह कई दिनों के लिए उदास हो जाती। घर का सब काम करती, बुलाने पर उत्तर भी देती, पर मन ही मन सोचती रहती, इससे तो अच्छा है मर जाऊं। और फिर समय पीड़ा को कम कर देता। जीवन था तो हंसने और खुश होने की इच्छा भी फूट ही पड़ती और ला जो हंसने लगते। सोच यह लिया था, मेरा पति है, जैसा भी है मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जैसे यह चाहता है वैसे ही मैं चलूं। लाजो के सब तरह अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। वह जितनी अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता लाजो के प्रति दिखा सकता, अपने मन में उसे उतना अधिक ही अपनी समझने और प्यार का संतोष पाता। कुंवार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बात करने लगी। एक दूसरे को बता रही थी कि उनके मायके से करवे में क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके शहर से दूर थे, उनके यहाँ मायके से रुपए आ गए थे। कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के पते से ही मंगाता था। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के 2 रुपए भेजे हैं। करवे के रुपए आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। सोचा, भैया इतनी दूर कैसे आते। कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर और लाड़ के स्वर में याद दिलाया, हमारे लिए सरगी में क्या क्या लाओगे। लाजो ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली चीज़ें याद दिला दी। लाजो पड़ोस में कह आई कि उसने भी सरगी का सामान मंगाया है। करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं करती। जन्म जन्म यही पति मिले, इसलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर सकती। अवसर की बात, उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के साथ कुछ ऐसे काबू में आ गया कि 3.25 रुपये खर्च हो गए। वह लाजो का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बूझ गया। उसने गम खाना सीख कर उठना छोड़ दिया था, परंतु उस सांझ मुंह ही लटक गया था। आंसू पोंछ ली और बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात के भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है, बोल नहीं रही, तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या कोई और प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसने उसे डांट दिया। लाजो का मन और भी बिंध गया। कुछ ऐसे ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए तो व्रत कर रही हूँ और यही ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो, और मैं सुहा ही नहीं रही हूँ। अपनी उपेक्षा और निरादर से भी रोना आ गया। कुछ खाते न बना, ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस में रोज की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन भांडे खटकने की आवाज़ आने लगी। लाजो को याद आने लगा, शांति बता रही थी कि उसके बाबू सरगी के लिए फेनियाँ लाए हैं। तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया था कि खोए की मिठाई लाए हैं। लाजो ने सोचा, उन मर्दों को ख्याल है ना कि हमारी बहू हमारे लिए व्रत कर रही है, इन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं। लाजो का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ भी न खाया। न खाने पर भी पति के नाम का व्रत कैसे न रखती। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत करने वाले रानी और करवे का व्रत करने वाली राजा की प्रेयसी दासी की कथा सुनने और व्रत के दूसरे उपचार निभाए। खाना बनाकर कन्हैया लाल को दफ्तर जाने के समय खिला दिया। कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजो मुंह सुजाए है। उसने फिर डांटा, मालूम होता है कि 2-4 खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी। लाजो को और भी रुलाई आ गई। कन्हैया दफ्तर चला गया तो अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। क्या जुल्म है, इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूँ और इन्हें गुस्सा ही आ रहा है। जन्म जन्म यही मिले, इसीलिए मैं भूखी मर रही हूँ। बड़ा सुख मिल रहा है ना, अगले जन्म में और बड़ा सुख देंगे। यही जन्म निभाना मुश्किल हो रहा है। इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है। दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही हूँ। लाजो पिछली रात भूखी थी, बल्कि पिछली दोपहर के पहले का ही खाया हुआ था। भूख के मारे कुड़मुड़ा रही थी और उस पर पति का निर्दयी व्यवहार। जन्म जन्म कितने जन्म तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा। सोचकर लाजो का मन डूबने लगा। सिर में दर्द होने लगा तो वह धोती के आंचल सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी तो झिझक गई।
करवे के दिन बांध पर नहीं लेटा जा या बैठा जाता, वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेटे रही। लाजो को पड़ोसियों की पुकार सुनाई दी। वे उसे बुलाने आई थी। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थीं। आज करवे के कारण नित्य की तरह दोपहर के समय सीने पिरोने, काटने बुनने का काम किया नहीं जा सकता था। करवे के दिन सुई, सलाई और चरखा छुआ नहीं जाता। काज से छुट्टी थी और विनोद के लिए ताश या जूहे की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे लाजो को भी उसी के लिए बुलाने आई थी। सिर दर्द और मन के दुख के कारण लाजो जा नहीं सकी। सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई और फिर सोचने लगी, ये सब तो सुबह सरगी खाए हुए हैं, जान तो मेरी ही निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का ख्याल आया और कल्पना करने लगी कि करवा चौथ के दिन उपवास किए किए मर जाए तो इस पुण्य से ज़रूर ही यही पति अगले जन्म में मिले। बची हुई कहानी अगले भाग में।